माइकाइट्स, उनमें टंगस्टन है, उनमें माइका या फॉस्फेट जैसे मिनरल्स हैं, वहाँ पर टैल्क है, या वहाँ पर यूरेनियम थोरियम भी थोड़ा हो सकता है। तो इनका निश्चित रूप से देश के विकास के लिए इनका बहुत महत्व है। और ये सरकार निर्णय हम सरकार को सौंपते हैं जी उनको चुनने के बाद कि वो कितनी खुदाई की, उसमें खनन की उसमें अनुमति देते हैं, क्योंकि नौटियाल देश साहब, मैं का थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं है। माफी के साथ में। हमारे साथ में रविंद्र सिंह भाटी शिव के विधायक भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। नौटियाल साहब बोल बहुत लें एक बहुत बार, धन्यवाद। देश के जाने माने पर्यावरणविद हैं, और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नौटियाल साहब जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो हम उसे ये निर्णय लेने का अधिकार देते हैं कि वो देश के लिए इनके खनन की अनुमति दे या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है जी कि यदि इतना खनन किया जाएगा कि वहां पर उस अरावली का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, तो नहीं मुझे सर, लगता है क्या कि ये तो बहुत सही इससे बात नहीं सुप्रीम होगी। कोर्ट के आदेश से वाकई अरावली का खतरे में है अस्तित्व? 100 मीटर से देखिए, ऊपर की जो है वो पहाड़ अरावली नहीं मानी जाए, 100 मीटर से नीचे की, 100 मीटर से ऊपर की ही मानी जाएगी। तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा सर? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो अरावली का क्षेत्र है, वो अधिकांश क्षेत्र जो है वो 100 मीटर से ऊपर है। अरावली कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है, अधिक से अधिक इसकी ऊंचाई 1.8 किलोमीटर के आसपास है। हिमालय की तुलना में देखें तो हिमालय की करीब 9.25 किलोमीटर है। तो इसमें इसका कितना क्षेत्र आएगा, लेकिन आयतन को भी हमें देखना पड़ेगा कि ऊंचाई जहां पर ज्यादा है वहां पर यदि हम 100 मीटर तक के क्षेत्र को नहीं मानेंगे, तो पहाड़ी नहीं मानेंगे और खुदाई करेंगे, उससे कितना नुकसान वहां पर होगा। मुझे लगता है कि इसमें एकदम कुछ कहा जाना तो संभव नहीं है। निश्चित रूप से पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन एक जी नहीं, पर्यावरण पर प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन जो आवश्यकताएं की पूर्ति हमारे इस खनन से होंगी वो कितनी महत्वपूर्ण है, विज़ावी उसके हमें इसकी तुलना करके देखना पड़ेगा। यहां पर जो बहुमूल्य हमें मिनरल्स मिलेंगे, या जो बहुमूल्य यहाँ पर हमें एलिमेंट्स टंगस्टन जैसे मिलेंगे, या अगर इस क्षेत्र में भी राजस्थान के और दूसरे क्षेत्रों की तरह यूरेनियम और थोरियम है जो हमारे न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी है, तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी, कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा कोई अनुमति वो किसी को खनन की दे जिससे वहां का पर्यावरण खतरे में पड़ जाए। जी भाटी साहब, क्यों आखिरकार राजस्थान के जगह जगह से लोग जो है वो आंदोलित हो रहे हैं? हैशटैग अरावली बचाओ चल रहा है, खेजड़ी बचाओ चल रहा है, ये स्थितियां क्यों बनी है? और आपको लगता है कि क्या इन सब के बीच में अरावली सुरक्षित है? आपकी आवाज नहीं आ रही है भाटी साहब, वहां अनम्यूट करो। जी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं हाँ आप? हाँ सर, सुन पा रहे हैं हम, बताओ। जी। तो 20 नवंबर रोज माननीय सर्वोच्च न्यायालय रो एक जजमेंट आयो, और उरे बाद रे मीना पूरे राजस्थान भर मीना, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रायसेना हिल तक ये जो अरावली जो सबों पुरानी पर्वत श्रृंखला थी वो ना 100 मीटरू नीचलो जो हतो वो ना मानणु इनकार करियो। अब मैं साहब ने सुन भी रहे हो, आप बता भी रहा कि कितना परसेंट जो है वो एग्जैक्ट को नहीं है। तो मैं आपने बता दूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया री एक जो आंतरिक रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान का 15 जिला जो है उगर मीना 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर ऊंची है। मतलब आप सोचो कि 12,000 तो है ही, साथ ही साथ ये मीना लगभग 1,048 यानी 8% ही है जो 100 मीटर ऊंची है। उगर अलावा 8% अलावा जितनी भी पहाड़ियां हैं 92% आसपास पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर नीची है। तो निश्चित रूप से मीना अरावली पूरी एक तरीके मीना खोदने के वास्ते माफिया ना वहां रेड कारपेट बिछा दियो है। और आप देखो कि ये मीना कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी या कोई दल, कोई जाति, कोई धर्म लोगों या आम आदमी जो ये कारण प्रभावित होने वाला है वो सारा ही लोग आगे आ गया है। निश्चित रूप से मीना अरावली ना खोदन मीना ए तरह इकोसिस्टम में फर्क पड़ेला ही पड़ेला। साथ ही साथ जो रीत और संस्कृति जिक्र बात कर रहे हैं वो भी केतन केत ये कारण खतरे में पड़ती दिख रही है। जी, अब बीजेपी ने प्रवक्ता महासागर जुड़ेड़ा है, वे कह रहे हैं कि सरकार पर्यावरण बचावा वास्ते पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और वे आ भी कह रहे हैं कि 10 करोड़ ज्यादा तो पेड़ वहां की सरकार के मायने लगाया गया है। तो सवाल ही को नहीं उठे कि अरावली ने कोई खतरा हो सके या राजस्थान का पर्यावरण ने कोई छेड़बा की कोशिश कर सके।
देखो, मैं आपने अर्ज करनी चाहूँ कि जितना भी पेड़ लगा है, एक पेड़ मारे नाम लगाया, बहुत स्वागत करा हूँ हमारो। पर आप वेस्टर्न राजस्थान में ना देखो कि कितना पेड़ कंपनियां नामा तो कट्या भी है। ना सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान बल्कि अरावली री जो आप बात करी है, वो धन्यवाद दिया कि 2025-26 बजट में ना 250 करोड़ आप अरावली ना संरक्षित रखने वास्ते करिया। पर जब अरावली को नहीं रहेला तो आप संरक्षित कर हो के नहीं। निश्चित रूप में मीना प्रदेश की सरकार न सोचने की बात है। अबार प्रदेश की सरकार पूरे तरीके मीना पैरवी कर कौन पाई, जिक्र कारण स्थितियां हुई है। देखो, कमी पेशी हर जगह रहा करे, पर वो कमी ना सुधार करने की जरूरत है। मैंने लगे कि प्रदेश की सरकार ना ये आगे आए स्टेप लेना चाहिए। लेकिन भाटी साहब, राजस्थान तो बा भूमि है जो खेजड़ी रे बचावन वास्ते मां अमृता देवी आप रे प्राणा नु बलिदान कर दियो, कई लोग आप रे प्राणा नु बलिदान कर दियो। अब बात तो पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला रही है और अठे मन लागे कि राजस्थान रो एक एक आदमी के संरक्षण ताई खड़े हो, चाहे कोई भी सरकार आवे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हुए। चेतन राजपुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हो भाटी साहब रे बात पर? मैं भाटी साहब की बात का, मान्य भाटी साहब की बात का पूरा समर्थन करता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ तो भाटी साहब ने जो 250 करोड़ की जो बात की है, सरकार ने अरावली संरक्षण के लिए रखा है। इसके अलावा और सरकार ने 14,521 जल संरक्षण इकाइयों का भी निर्माण राजस्थान में अरावली श्रृंखला में किया है। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी की योजना थी, राजस्थान सरकार की हरियालो राजस्थान के नाम। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने पेड़ लगाया, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ कितने काट दिए ये नहीं बताया। पूरे पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर से लगा करके फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर तक खेजड़ी के पेड़ काटे गए लाखों की तादाद में। एक सेकंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाटी साहब, बिल्कुल। मैं भी बीकानेर का रहने वाला हूँ, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। सरकार को गठन हुए 2 साल का पीरियड हुआ है जी। पेड़ 2 साल में नहीं कटे हैं, पेड़ पीछे 5 साल भी कटे हैं, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है। मतलब पीछे भी कटे हैं और आपके समय में भी कटे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने धरते रखी है, हमने कंडीशन रखी है, ठीक है। भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हो आप? कम से कम कटे जी। देखिए, अरावली साहब जब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा, हाँ सुनिए, आपने जो 250 करोड़ रुपए दिए, हम स्वागत करते हैं। जिसको काटने पर सजा क्यों नहीं हो रही, मुझे बताइए ना। 250 करोड़ रुपए खर्च कहाँ करेंगे? हम अरावली को डेवलप कैसे करेंगे जब ये अरावली नहीं रहेगी, ये पहाड़ी नहीं रहेगी। रही बात दूसरी, आपने हरियाणा राजस्थान किया, बहुत बढ़िया किया आपने, मैं स्वागत करता हूँ। पर हकीकत में आप धरातल पे जाके देखें कि क्या स्थिति है। कितने पेड़ जो है जो सिर्फ कागजों में ही रह गए। देखिए, हकीकत पे हमें बात करनी पड़ेगी। आप प्रयास कर रहे हैं, जयपुर और दिल्ली के लोग हो सकता है कि फंड भेज रहे होंगे, पर धरातल पे कुछ भी नहीं आ रहा और ना उसका जो इफेक्ट है। आप एक तरफ नए पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप खेजड़ी, जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि मां अमृता देवी ने, और मारवाड़ में कहा जाता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए अगर सिर भी कट जाता है तो उसको भी सिर कटना सस्ता जानते हैं। तो उस जगह पे आप जब लाखों करोड़ों पेड़ काटेंगे, साथ ही साथ अरावली जैसी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को उखाड़ेंगे, माफियाज को रेड कारपेट बिछा के आप राजस्थान बुलाएंगे, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ के इकोसिस्टम पे पड़ेगा। देखिए, ये तमाम चीजें जो भी है, अरावली है या तमाम चीजें हैं, ये हमें विरासत में मिली है। विरासत को संजो के रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। पर आज के समय में चंद लोगों को फायदा देने के लिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और साथ ही साथ मैं पहले भी कह चुका हूं, वापस उसी चीज को दोहराऊंगा कि आम व्यक्ति आज के समय में अरावली को बचाने के लिए आगे आ रहा है। हमारा तो यही निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि वो पूरे तरीके से, देखिए, आप पूरे गोडे तो सुप्रीम कोर्ट एक लंबी चौड़ी फौज है, आप तो पहले तैयार करता जदे आप देखो कि 6200 किलोमीटर जो अरावली है उरे मीना 550 किलोमीटर, तो एकमात्र जब राजस्थान मीना हुए निकला है, तो राजस्थान रे लोग रही और राजस्थान की सरकार रही बत्ती जिम्मेदारी बने कि आप कांकरी करे ये अरावली ना बचावा। एडा जजमेंट आउन पहले अगर पैरवी सही तरीके में हुई होती तो शायद 15 जिला रे मीना एडी स्थिति कौन बढ़ती। और अलवर री विशेषकर बात करा, अलवर री विशेषकर बात करा कि आज रे तारीख में मीना उस जगह जो पहाड़ी आती है वो समतली मैदान बन चुकी। ये लेवल अवैध खनन जो है वो हमेशा वो तो आ रहा है। आप कह रहे हैं कि ये बचाव संरक्षण इस बात में ही ज्यादातर अरावली का हिस्सा खत्म भी कर दिया गया हमारी आंखों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम चुप बैठे हुए हैं।
अवैध माइनिंग हेमंत जी, किस मान लेवल लीजिए पे हो रही है ये प्लान लोकसभा बनाने एक को एक बोला है। देखिए, कच्छावा साहब अभी नहीं बोले हैं। डॉक्टर एमएस कच्छावा साहब भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। कच्छावा साहब, एक तो भाटी साहब ने आप सुना और चेतन राजपुरोहित जी ने भी सुना, नोटियाल साहब भी बता रहे हैं, लीगली क्या पहलू हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, जो हम बार बार ये सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और अरावली खतरा में है। सर देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी कि देश के अंदर जब तक डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन का फार्मूला लागू नहीं किया जाएगा, हम इन परिस्थितियों से दो चार होते रहेंगे। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक हावी रहेगी तब तक पर्यावरण का इस तरह नुकसान होगा। 1 लाख पेड़ शाहबाद के जंगलों में काटने की तैयारी चल रही है, जहाँ पे कि एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाने के प्रोग्राम चल रहा है और 6 प्रोजेक्ट वैसे मंजूर किए गए हैं। अवैध रूप से बिशलपुर में बजरियां निकल रही है, पूरी बनास नदी को छीलन कर दिया। और अब ये रही से ही थोड़ी सी कसर जो अरावली की थी वो इसको पूरी करने पे लगे हुए हैं। हमको ये सोचना है कि हमको इस देश को इतना ज्यादा, दिल्ली और यमुना सबसे बड़ी उदाहरण है देश के अंदर, जहाँ पे हम इतना खोने के बाद भी हमारे को ये अकल नहीं आ रही कि अगर हम इस तरह अरावली को डिस्ट्रॉय करेंगे, ये डिस्ट्रॉय हमको लेकिन कितना बड़ा। कच्छावा साहब जरा हमारे को संक्षेप में थोड़ा सा बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 100 मीटर वाला ये बात कही है, इससे वाकई अरावली खतरे में आ गई है, और आ गई है तो कैसे आ गई है? सर 100% खतरे में इसलिए आ गई है कि यहाँ का जो फ्लोरा फोना वो खत्म हो जाएगा, यहाँ के जितने भी वेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, वो बाहर की रेत अंदर आने लगेगी, हवाएं आने लगेगी। ये जो लाखों साल से पानी रिचार्ज कर रहा है वो पानी का रिचार्ज खत्म हो जाएगा। नहीं, तो चेतन जी को अभी आपने सुना होगा, सरकार कह रही है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, कि हम जो है अरावली तो सुरक्षित है, उस पर कोई खतरा नहीं है। साहब ये तो सरकार की आवाज नहीं है, ये भूमाफिया की आवाज है, बैकडोर से ये खनन माफिया की आवाज है कि कुछ भी नहीं होगा। आप ये देखिए कुछ भी कैसे नहीं होगा। आपने किसी भी साइंटिफिक स्टडी करानी चाहिए थी, कोई भी उसके बाद में ढंग से पैरवी करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों से इसको बंद कर रखा था, तो अभी ऐसी क्या जल्दी आप पड़ी कि आप 100 मीटर आपने खोल दिया? 2005 से बंद है, नहीं खोला है, यही तो कंफ्यूजन है। फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया को, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड सर, और सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी जो आप सब लोग बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी ध्यान नहीं रख रहे आप, अरावली को खत्म करने के लिए बैठे, परमिशन करते ही नहीं बैठे। 2013 से 18 के बीच में राजस्थान के अलवर की चेतन जी बड़े बड़े 2-3 सवाल हैं जो भाटी साहब भी उठा रहे हैं। उसका परिणाम आज दिल्ली का मौसम है। आज दिल्ली में जो पर्यावरण खराब हुआ पड़ा है, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन हुआ, उसका कारण 2013 से लेकर 18 तक राजस्थान की 31 पहाड़ियां हैं। आप कल्पना कीजिए कि अवैध पहाड़ियों का आज दिल्ली पे असर पड़ा है। तो जब हम लीगली परमिशन, सबको पता है कि अवैध खनन क्यों होते हैं, सरकारें बदलती है, अवैध खनन और खनन तो पूरी तरह से आप इसको पूरी पहाड़ियों को ठीक है, शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, होगी जो होगी, राजस्थान की क्या स्थिति होने वाली है वो आप रुक जाइए। आप दोनों ही मेहरबानी रखो, आप लोग ना सिर्फ ए तो डिफेंड करना रू भेजा करे, बाकी हकीकत है हम इन आसानी को नहीं कि धार कैंड में ना कोई फर्क कौन पड़नी हो। अगर प्रदेश की सरकार अगर सही तरीके में सोचे हो तो थाना डिपेंड भी को नहीं करनी पड़ती। आप मानो है चीज ये बिना नुकसान डॉक्टर साहब थाना भी वेला और पूरे राजस्थान ना होना है, अच्छा यहाँ पे डिफेंड करता रहे, कोई दिक्कत को नहीं है। देखो राजनीति अलग चीज है, वाकई थे मानो कि अरावली स्थितियां एड़ी बढ़ने के कारण आप सब केतन के आप देखो, आप और मैं, आप कहीं बीकानेर हूँ आवा रेगिस्तान ना जो कोई इतनी तक रो कर बैठी और अरावली पहाड़ियां है, आप ना मानू पड़े, आपकी मजबूरी है, मैं समझ सका कि आपने डिफेंड कर लू गवर्नमेंट ना, पर ये लेवल माते डिफेंड मत करो। हकीकत आप सोचो, आप दिल में माते हाथ रख के विचार करो कि आप कह रहे हो सही है, कि जो चीज जो डिसीजन आया हो कि सही है। रविंद्र जी, मैं आई बात कह रही हूँ, नहीं आप कहते कह रहे हो राजपुरोहित जी, आप कहते कह रहे हो, लोग आ कह रहे हैं कि राजस्थान का सेंटिमेंट तो जुड़ेडी है अरावली। अरावली सिर्फ पहाड़ी श्रृंखला को नहीं है, अरावली अपनी विरासत है, लाखों अरबों साल की अपनी विरासत है। राजपुरोहित जी, एक सवाल जो को हर आम राजस्थानी आज आपसे पूछ रहा है, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो सवाल ये है कि राजस्थान मानता है कि अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो जिंदा है। बिल्कुल। और जिंदा किसी की आप लंबाई से उसकी स्थितियां तय नहीं करते हैं। फिर ये 100 मीटर, ये 99 वाली वो पहाड़ी नहीं है, 100 मीटर वाली, ये स्थितियां आई क्यों? सवाल ये है।
मैं वो इसी कहते बात हैं का कि जवाब आप तो दे रहा हूं। 99 पर सोच रहे हो। मैं- राजस्थान की मैं- जनता तो चाहती है कि अरावली का एक कंकर भी है, वो भी एक जिंदा है, वो भी हमारी विरासत का हिस्सा है। आपने तो उसको लंबाई में चौड़ाई में नाप दिया, वो नापने की जरूरत नहीं है। आज आज केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने साफ शब्दों में कहा है, कोई लाग लपेट नहीं लगाई है। उन्होंने जी। कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल प्लान बनाने के लिए कहा है, ना शुरू किया है ना बंद किया है, ये कहा है आज उन्होंने। और जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब प्लान बनाएगा, मेरी कर्म भूमि बीकानेर है लेकिन जन्म भूमि अरावली की तलहटी में है, देसूरी के पास। तो ये बताइए ना कि ये क्या है कि 100 मीटर या उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही श्रृंखला का हिस्सा माना जाए। फिरोज साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे ये वादा करके जा रहे हैं कि आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अरावली के खनन का विरोध करेगी। मुझे बताइए आप बिल्कुल। आप यहाँ पर कह के जाइए, अगर भूपेंद्र यादव साहब की बात में दम है तो सुनिए ना, सुनिए कि आप इस बात को कह के जाइए कि बोले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते दावा कर रहा हूँ यहाँ पर कि अरावली के एक कंकड़ नहीं हटाने दिया जाएगा। बोलिए आप इस बात को यहाँ पर। हाँ, मैं जवाब देता हूँ, सुनिए आप। हमारी सरकार इस बात के लिए, मैं कह रहा हूं आपको कि केवल मात्र 1.10% में तक खनन की संभावना है, जहां देश के लिए जरूरत है। जैसे अभी हमारे पर्यावरण भाई साहब ने बताया, राजपुरोहित जी, जो भाटी साहब कह रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ 8% ही 100 मीटरों ऊपर है, बाकी सारी 100 मीटरों नीचे है, तो पूरी की पूरी अरावली जद में है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार जब प्लान सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो प्लान सबमिट करेगा, इन सब बातों का ध्यान रख करके केवल मात्र 1.1% जीरो जमीन है, वो भी देश हित के लिए जो आवश्यक मिनरल्स है। जैसे अभी ये 100 मीटर वाला मामला क्या है? ये भाटी साहब, हेमंत जी, भाटी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ हेमंत जी, डॉक्टर साहब एक क्या शायर बहुत ढंगरी बात करी है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि मेरा काफिला क्यों लुटा, तुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यह वाली बात मत करो, स्पष्ट बात करो कि अरावली ना लेर प्रदेश सरकार रो की स्टैंड है, आम जनता महासभा रो स्टैंड है कि अरावली रहनी चाहिए। तो यह वाली बात मत करो। हमारी जन्मभूमि जो है, जो तलेटी है, जो देसूरी है, वो खत्म हो जाए, थे कट जाओ, माना तो भारी चिंता है। डॉक्टर साहब, माननीय विधायक साहब को मैं कहना चाहता हूँ, और मैं वादा भी कर सकता हूँ कि ये सरकार कृत संकल्पित है, राजस्थान की ओर से केंद्र को किसी सूरत में अरावली को नुकसान नहीं होने देंगे। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मत करो, तीसरी बार धान पैनल में भेजेला को नहीं, दिक्कत हो जाए गुरुदेव। भूपेंद्र एक मिनट, एक सम्मानित दर्शक है, भाटी साहब मैं आपने रोक रहा हूँ, एक मिनट। सम्मानित दर्शक हैं शांतिलाल जी पाली से। शांतिलाल जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना देश क्या मूर्खों का देश है क्या? उत्तराखंड की हालत देखिए, उत्तराखंड में जितना भी पहाड़ों का दोहन हुआ, आज उत्तराखंड संभल नहीं पा रहा है। अब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे ज्ञानी मानव ने प्रकृति के लिए इतना लिख के भेजा है, क्या हमारी बुद्धि इतनी गिर गई है कि हम प्रकृति को समझ नहीं पा रहे? और भी तो बहुत जगह जमीन है, कुछ भी करना है, नहीं हमको नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन प्रकृति कैसे मिलेगी अगर खत्म हो जाएंगी तो? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया शांतिलाल जी। और कच्छावा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि इससे क्या बदल जाएगा ये 100 मीटर वाला, कि पहले जो जंगल जैसा इलाका माना जाता था उसे अब राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है, या इस फैसले में कोई खतरा नहीं है, उसके इस्तेमाल में कोई खतरा है, या फिर अब इससे आज़ादी मिल जाएगी सरकारों को ये 100 मीटर वाले से कि वो अपने हिसाब से 100 मीटर से नीचे जो भी हैं उनको खनन के लिए खोल सकते हैं? मतलब खतरा क्या है, क्यों आशंकाएं हैं और क्यों ये डर है? सर ऐसा मैं आपको बताऊं, अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि साहब वो फॉरेस्ट की जो रेंज के अंदर और वाइल्ड लाइफ एरिया की रेंज के अंदर आ रही है, तो उसमें तो आप इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, उसमें तो एक्ट लाना पड़ेगा इनको। अब इनके हाथ में जो था इन्होंने कर दिया, ढंग से पैरवी हुई नहीं। अगर ये हालात बने और 100 मीटर को आपने अलाउ कर दिया, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, 15 से 20 साल के अंदर इस राजस्थान की पूरी फिनोमिना चेंज हो जाएगी और इतना बड़ा पर्यावरण का नुकसान होगा, इतनी स्पीशीज का नुकसान होगा कि आप अगले 100 सालों के अंदर रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है। नोटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जी। जब ये प्रस्ताव सरकार ने खनन इत्यादि के बारे में रखा है जी। और इस बात को हम सभी मानेंगे कि अगर देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता कुछ चीजों की है तो की जानी चाहिए, लेकिन क्या कोई बहुत स्पष्ट इस तरह का मैप बताया गया है कि जब हम 100 मीटर तक की पहाड़ियों में खनन की अनुमति दे देंगे तो उससे इसका कितना क्षेत्र प्रभावित होगा और खुदाई कब तक की जाएगी? अवैध खनन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो रोका ही जाना चाहिए, लेकिन अब जो ये वैध खनन होगा इससे उसके कितने बड़े क्षेत्र में खुदाई होगी और कब तक ये खुदाई चलेगी?